जय हिंद दोस्तों। चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पब्लिश्ड एक आर्टिकल्स के तहत में ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और ये बेसिकली आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स का है। कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स जो है वो सरकारी अखबार है चाइना का, और उसमें कुछ इस तरीके एलिगेशन निकल के आ रहे हैं कि चाइनीज मीडिया साफ साफ ये कह रही है। अभी हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके आर्टिकल्स में बातें कही गई हैं। इसमें यह भी कहा गया कुलभूषण यादव को लेकर जो उनके वीडियो स्टेटमेंट है उनको एक प्रूफ के तौर पर यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है बलूचिस्तान जैसे जगहों पर। और इवन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कि कुछ इंडिया की कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि इंडिया जो है बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसको सपोर्ट करती है। और इवन ये भी हम बात करेंगे कि जो चाइना आज के टाइम में है ना वो क्यों खासकर इतना घबराया हुआ है, खासकर बलूचिस्तान में को लेकर। जो रिसेंटली आप देखते होंगे आज के टाइम में प्रोटेस्ट देखते होंगे, वहां पर अटैक भी देखा जाए, ईरान पाकिस्तान रिटेलिएशन कर रहा है। तो ये हम पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि चाइना जो है ये एलिगेशन जो इंडिया ऊपर लगाया इसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस भी दे रहा है। इसके कॉन्क्रीट एविडेंस को देखते हुए हम लोग इसको तो पोस्टमार्टम भी करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले ना एविडेंस के तौर पर क्या कहा गया है। चाइनीज मीडिया ये लिखता है कि दिसंबर 2023 में बलोच नेशनल आर्मी, आपको बता दें कि अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, रिसेंटली ईरान की तरफ से अटैक किया गया पुंजगुर जो जगह है जैसल अदल के ठिकानों पर। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तानी भी अटैक किया यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनके ऊपर। तो यहाँ बलूचिस्तान बलोच नेशनल आर्मी है वो बेसिकली ईरान बेस्ड है। ईरान के बलूचिस्तान जो जगह है यहाँ पर ये रहते हैं और यहाँ पर मूवमेंट इजिली ये लोग कर लेते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में BLA का एक कमांडर जिसका नाम था सरफराज अहमद बुंगुल जई, इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट में ये कहा कि बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है इसे इंडिया सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, खासकर बलूचिस्तान नेशनल आर्मी को और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। और ये तब निकल के आता जब ये बंदा यानी कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का जो कमांडर है वो सरेंडर करने के बाद निकल के आता है। ये चीजें पाकिस्तान मीडिया के अलावा कहीं और ये इस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं हुए, आर्टिकल पब्लिश नहीं हुए कि कोई कमांडर सरेंडर भी किया, और कुछ इस तरह स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। दूसरा, कुलभूषण के बारे में यहाँ पर यह कहा गया कि 2016 में जब पाकिस्तान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने कुलभूषण यादव का कुछ वीडियो स्टेटमेंट जो कन्फेशनल वीडियो स्टेटमेंट है वो रिलीज किया गया, तो उसमें उसके बेसिस पर चाइनीज जो मीडिया है वो यहाँ पर ये कहता है। देखिए ये जितने भी आर्टिकल्स लिखे, जितने भी चीजें लिखी गई है, जो कॉन्क्रीट एविडेंस दी जा रही है, ये टोटल बेस्ड है पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स, पाकिस्तान के प्रेस रिपोर्ट पर बेस्ड है। पीछे भी हम लोग देखिए ये बेसिकली पाकिस्तान मीडिया सोर्सेज की तरफ से ये चीजें निकल के आ रही है। मतलब चाइनीज मीडिया पाकिस्तान मीडिया सोर्सेज का यूज करके ये कहा जा रहा है कि 100% यहाँ पर इंडिया बलूचिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। खैर, तो यहाँ पर भी ये चीजें देखी जा रही है कि कुलभूषण यादव ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि हम एक रॉ के एजेंट हैं और मेरा जो नाम है कुलभूषण यादव नहीं है, मतलब बेसिकली वो अपना नाम चेंज करके गया था, उसका नाम चेंज करके हुसैन मुबारक पटेल इस नाम से हो गया था। तो ये सब चीजें जो ना हम लोग बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब ये मामला आया था उस टाइम में। इसकी बात सुनिए कि अदर इंडियन रिपोर्ट्स के तर्ज पर चाइनीज मीडिया क्या लिखता है। द हिंदू के आर्टिकल्स का रेफर करके यहाँ पर चाइनीज मीडिया लिखता है कि बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि जो BLA बलोच लिबरेशन आर्मी है उसके कमांडर 2019 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। इस टाइम में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आपको दिखाना चाहेंगे द हिंदू का आर्टिकल्स, जो कि कलोल भट्टाचार्य जी इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। और जब हम रिसर्च कर रहे थे तो ये आर्टिकल हमें पढ़ने को मिला। तो बेसिकली इस देखिए कुछ आर्टिकल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इंडिया के अगेंस्ट, और द हिंदू के आर्टिकल्स आपको मालूम है ना, द एडिटोरियल उसमें जो आते हैं ओपिनियन आते हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है, बिल्कुल गवर्नमेंट अगेंस्ट। और ये एक्सट्रीम भी पहुंच जाता है, कभी कभी गवर्नमेंट को लिखते लिखते वो कभी कभी इंडिया के अगेंस्ट लिख लेता है। तो ये चीजें आती है और इसी का एक लूप होल्स बना के चाइनीज मीडिया और बाकी जो नेशंस है वो इसका फायदा उठाते हैं। तो इसके रेफर में ये कहा गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो कमांडर हैं 2017 में की बात है जब ये इंडिया आया था अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। बेसिकली इसे किडनी की बीमारी थी और कहा जा रहा है कि ये जो इसका कमांडर था ये कमांडर दिल्ली बेस्ड है, यानी कि वो दिल्ली का रहने वाला है और बलूचिस्तान में जाकर टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में कहा जाए तो ये वो संगठन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान मानता है कि 2006 में इसे बेसिकली डेजिग्नेट किया गया था। देखिए BLA से पाकिस्तान खुन्नस है और जैश अल अदल जो है इसे ईरान खुन्नस है, और जैश अल अदल को बनाने वाला भी पाकिस्तान है। सो कुछ और एविडेंस यहाँ पर चाइनीज मीडिया रखता है कि जो कहा जाता है जो बेसिकली पब्लिक है, और कुछ ये भी बोला जाता है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी है, कुछ प्रूफ ऐसे भी है जो प्राइवेट में है और उसे अभी तक रिलीज नहीं किया गया है कुछ वेराइटी ऑफ रीजन के कारण। और फाइनली यहाँ पर चाइनीज मीडिया ये कहता है कि 100% श्योर दैट इंडिया हैज बीन फंडिंग द टेररिस्ट फोर्सेस इन
बलूचिस्तान। ये सब एविडेंस देने के बाद में चाइनीज़ मीडिया ये कहता है कि 100% यहाँ बलूचिस्तान के लोगों को जो टेररिस्ट फोर्सेस है उसको फंडिंग कर रहा है इंडिया। इसके बाद में चाइना ने इंडिया को लेकर भी कहा है कि जो आज के टाइम में इंडिया टेररिज्म से जो फाइट कर रहा है ना, तो यहाँ पर इंडिया का दो चेहरा नजर आता है। ये बेसिकली चाइनीज मीडिया कह रहा है। दो चेहरा कैसे? देखिए, चाइनीज मीडिया लिखता है कि फिर से पाकिस्तान के स्कॉलर्स का रेफर देते हुए ये लिखता है कि पाकिस्तान स्कॉलर्स का बिलीफ है, ये उसका मानना है, उसका विश्वास है, ठीक है, कि भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है पाकिस्तान के अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने का। इवन के एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि स्कॉलर्स एम इकराम रबानी जो है वो अपनी एक बुक कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान स्टडीज में लिखते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम से इंडिया का इंटरफेरेंस कहीं न कहीं देखा जाता है पाकिस्तान में। इवन 1971 का जो वॉर हुआ उसका भी रेफर देते हैं ये जो राइटर है, स्कॉलर है वो। और ये भी कहा जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो इमेज है उसको तोड़ मोड़ के रखा गया है और ये इंडिया के इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है। और ये भी कहा जाता है कि एफएटीएफ में डालने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो इंडिया का है पाकिस्तान का। एफएटीएफ में क्यों न रहे? आप एक तो रीजन बताओ क्यों न रहे? क्या आप भूल गए अटैक इंडिया के ऊपर जो 26/11 में हुआ? मसूद अजहर को लेकर टेररिज्म डिक्लेयर करने को लेकर इंडिया कितना जिद्दोजहद किया और पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री वीटो पावर यूज करके उसको बचाता रहा। खैर फाइनली यहाँ पर चाइनीज मीडिया ये भी लिखता है कि माओ आपको मालूम है कि माओ चाइना में कुछ उस तरीके की उपाधि रखती है जिस तरीके से इंडिया में गांधी जी की। तो माओ का ये कहना था कि टेररिज्म इज ह्यूमैनिटीज कॉमन एनिमी। ये बात तब चाइनीज मीडिया को याद नहीं आई जब मसूद अजहर, अजमल कसाब, इस सब और बहुत सारे टेररिस्ट जिसको हम लोग ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाह रहे थे और बार बार चाइना अड़ंगे अड़ाता। उस समय ये दिखाई नहीं दिया, उस समय ये ध्यान नहीं आया कि टेररिज्म ह्यूमैनिटीज के लिए कॉमन एनिमी है। बाय द वे बलूचिस्तान के लिए यहाँ पर चाइनीज मीडिया क्या लिखता है? देखिए, बलूचिस्तान को लेकर यहाँ पर चाइना लिखता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल जो बलूचिस्तान में जो रिसेंटली बनाया गया, ये जो हॉस्पिटल है ये बनाया गया, अभी बताएंगे इसके बारे में आपको। ये बताया जा रहा है कि ये एक मेजर प्रोजेक्ट है जो बेसिकली इस रीजन में बलूचिस्तान जो ये जगह है इस रीजन में यहाँ पर के लोगों के लिए मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी मेडिकल सर्विस। रियलिटी पता है क्या है? इस हॉस्पिटल में को बनाने के पीछे रीजन ये है कि जो भी चाइनीज वर्कर्स जो यहाँ पर बेसिकली सीपेक के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, ग्वादर पोर्ट के लिए यहाँ पर बेसिकली काम कर रहे हैं, यहाँ और क्या यहाँ पर जितने रिसोर्सेस है, गोल्ड की खाने हैं, सोने की खाने यहाँ पर है, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेस है बलूचिस्तान में और उसके लिए चाइनीज वर्कर्स यहाँ पर है, रोड कंस्ट्रक्शन नाम पर, हाईवे कंस्ट्रक्शन के नाम पर। तो उसके इलाज के लिए बेसिकली उसी के इलाज के लिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल बनाया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उसमें चाइनीज भी डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स साथ चाइनीज भी डॉक्टर्स हैं। ये मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद में चाइनीज मीडिया भी लिखता है कि जो ग्वादर पोर्ट इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है या हॉस्पिटल्स है, मेगा प्रोजेक्ट है, क्लीन वाटर प्रोजेक्ट है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये किसके लिए है? ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए, उनके रिलीफ के लिए है। तो आपको बता दें कि ग्वादर पोर्ट जो बेसिकली आपका साउथ पोर्शंस में है बलूचिस्तान के, जस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये ग्वादर पोर्ट वही है जहां पर कह सकते हैं कि इसके जस्ट बगल में ईरान में आएंगे तो चाबहार पोर्ट इंडिया का मिल जाता है, जो बेसिकली डिस्टेंस देखा जाए तो 70-72 किलोमीटर के आसपास में। और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाने के पीछे चाइना का मंशा पता क्या था? चाइनीज मंशा ये था कि हमें ऑल्टरनेटिव रूट मिल सके, क्योंकि चाइनीज आज के टाइम में स्टेट ऑफ मलक्का से होकर अपना ट्रेड करता है। लेकिन इसके लिए सीपेक और सीमेक, कल की वीडियो हमने बात की थी, सीमेक यानी कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो चाइना हर तरीके से ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। और चाइनीज मीडिया इसलिए भी परेशान है क्योंकि यहाँ पर अभी इनस्टेबिलिटी फैली हुई है, प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और जब बलूचिस्तान जो बेसिकली सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, जब यही यहाँ पर अनस्टेबिलिटी फैली रहेगी तो ग्वादर पोर्ट का फिर चाइनीज का फायदा फिर क्या होगा चाइना का? तो इसके लिए यहाँ पर चाइना बहुत ज्यादा कंसर्न है। इवन की आपको बता दें कि चाइनी सीपेक कॉरिडोर जो बनाया गया है और इसके अलावा यहाँ पर सक्शाम जो वैली है इसको भी पाकिस्तान ने चाइना को दिया था। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है, चाइना क्यों कंसर्न है खासकर बलूचिस्तान की इशू को लेकर? चाइनीज मीडिया लिखता है कि कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज को पाकिस्तान का जो राइवल्स है, पाकिस्तान का राइवल डायरेक्ट इंडिया नहीं कहा गया है, वो लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ये कहा जा रहा है कि जो चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप सैबोटेज द फ्रेंडशिप। और ये भी कही जा रही है यहाँ पर कि 2022 का एक की जो घटना है बेसिकली जो कराची कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में हुआ था यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर बॉम्ब अटैक हुआ था जिसमें चाइनीज और प्लस पाकिस्तानी जो बच्चे थे स्टूडेंट तो वो भी मारे गए थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा था इसमें ये जो बेसिकली टारगेट था और ये टारगेट किया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, ये बेसिकली ये क्लेम किया गया था। और इसमें चाइनीज मीडिया ये लिखता है कि ये चाइनीज नेशनल को नहीं, चाइनीज लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कुछ चाइनीज लोग पाकिस्तान में ही पढ़ते हैं।
हमें पता नहीं मतलब क्या पढ़ते हैं वहाँ पर जाकर। और दूसरा रीज़न ये है कि रिसेंटली अगर बात करें पिछले साल की अगस्त की बात करें जब यहाँ पर ग्वादर में अटैक हुआ था और अटैक के बाद में BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो चाइनीज़ को सिटीज़न्स जितने भी सिटीज़न्स वहाँ पर हैं, उनको एक अल्टीमेटम दिया था कि 90 दिन तक के अंदर छोड़ दो। चाइना बिल्कुल डरा हुआ था। सो ये कुछ रीज़न्स हैं जो चाइना आज के टाइम में कंसर्न्स है और इसके लिए चाइनीज़ मीडिया यहाँ पर इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है कि बलूचिस्तान के में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें इंडिया का हाथ है। इवन कि आपको बता दें चाइना जो है ना बैकड्रॉप में आपको मालूम होना चाहिए कि ये कल की आर्टिकल्स हैं ईरान पाक देखिए चाइना के लिए एक रास्ता पता है क्या है? वो किसी तरीके से ईरान और पाकिस्तान में लड़ाई ना होने दे। दोनों के बीच में फाइट को रुकवा सकें। क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो कंसर्न वाली जो बातें हैं वो है जैसल अल अदल और इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और चाइनीज मीडिया जो है चाइना जो है बेसिकली इसमें एक न्यू स्ट्रेटजी ढूंढ रहा है खासकर बलूचिस्तान अनरेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए और इसके लिए इंडिया ईरान और पाकिस्तान को दोनों को सामने ला रहा है। क्योंकि कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये एयर स्ट्राइक बड़ा इंटेंस था, दोनों के बीच में धमकियां चल रही थी, डिप्लोमेट को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन अचानक फिर आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन में मामला शांत हो गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं भारत के लिए कंसर्न्स वाली बातें हैं। तो फाइनली हम कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं? देखिए आज के टाइम में बात करें तो जिस तरह का चाइनीज मीडिया एलिगेशन लगा रहा है या पाकिस्तान लगाता है, इंडिया के ऊपर इस एलिगेशन को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पहली बात तो ये, हाँ ये अलग बात है कि इंडिया के पास आज टू फ्रंट वॉर लड़ने के ऑप्शंस है, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान। सो अब नेक्स्ट ये देखना है कि बेसिकली इंडिया यहाँ पर कौन से स्टेप्स लेता है। एलिगेशंस को जवाब देने के लिए नहीं, एलिगेशंस का जवाब देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए तो हम लोग काफी है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बेसिकली यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आगे ले सकते हैं खासकर ईरान को लेकर और जो एक सिक्योरिटी कंसर्न्स निकल के आ रहा है आसपास के रीजन्स को लेकर। कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।